बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारी आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आउटपुट डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, और इसके बाद हम डिस्प्ले स्क्रीन्स पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्प्ले स्क्रीन से पहले जो हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स हैं वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर डिस्प्ले स्क्रीन्स के बारे में डिस्कशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमने इससे पहले जितनी कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनमें हमने कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, इसके अलावा ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम चूँकि आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं, तो इन डिवाइसेस को पढ़ने से पहले आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर से डाटा या इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। डिस्प्ले स्क्रीन्स के ज़रिए से हमें डिस्प्ले मिलता है, यानी इमेज या वीडियो की शक्ल में हम डाटा स्क्रीन पर देखते हैं, कंप्यूटर में आउटपुट देता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के ज़रिए से हमें प्रिंटेड फॉर्म में डाटा मिलता है पेजेस के ऊपर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और अगर हम बात करें स्पीकर की, इसके ज़रिए से हमें ऑडियो सुनने को मिलती है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में देता है। आउटपुट से मुराद ये है वो डाटा जो कंप्यूटर से हम लोग यानी यूज़र्स रिसीव कर रहे हैं। जबकि हमने इनपुट में पढ़ा था कि जब हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं, इसे इनपुट कहते हैं। और इस मकसद के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इस तरह से अब हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, तो हम वो डिवाइसेस पढ़ रहे हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर हमें डाटा देता है और हम कंप्यूटर से डाटा गेट करते हैं या रिसीव करते हैं, या उसको देखते हैं, या उसको टच करते हैं, या उसको सुनते हैं। डिफरेंट टाइप्स की आउटपुट डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से चंद मैंने बताई हैं, जैसे प्रिंटर है, डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, प्लॉटर्स हैं और स्पीकर्स हैं, हैंड फ्री होती है और हेडफोन्स होते हैं। ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। जिस तरह से हमने इनपुट की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक डायरेक्ट इनपुट और दूसरी इनडायरेक्ट इनपुट, सेम इसी तरह से आउटपुट की भी दो टाइप्स हैं। इनपुट की दो टाइप्स थी और आउटपुट की भी दो टाइप्स। याद रहे कि मैं डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा, मैं इनपुट और आउटपुट की बात कर रहा हूँ। जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करते थे, तो डाटा एंटर करने के दो तरीके थे, दो टाइप्स थे इनपुट की, एक डायरेक्ट इनपुट और दूसरी इनडायरेक्ट इनपुट। अब जब हम कंप्यूटर से डाटा रिसीव करने वाले हैं, तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होती है हार्ड कॉपी और दूसरी इसकी टाइप है सॉफ्ट कॉपी। जी हाँ, आउटपुट की भी दो टाइप्स हैं। हार्ड कॉपी ऐसी आउटपुट होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी ऐसी आउटपुट जिसे हम टच या फील नहीं कर सकते, जो टेंजिबल नहीं होती। टेंजिबल से मुराद है टचेबल, जिसे हम टच कर सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी तो टेंजिबल नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं, और वो ये करते हैं कि वो लिखते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच और फील इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, जबकि ये गलत है। हार्ड कॉपी कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है, ये डेफिनेशन हार्डवेयर की है। हार्डवेयर की ये डेफिनेशन है कि ये कंप्यूटर का कंपोनेंट है जिसे हम टच और फील कर सकते हैं, ये हार्डवेयर है जिसे नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर है। जब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की बात आएगी तो आपने आउटपुट को मेंशन करना है। द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच और फील इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। इस तरह से हार्ड कॉपी में आपने लिखना है कि द आउटपुट विच इज रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर एंड वी कैन टच और फील दैट आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी की एग्जांपल है हमारे पास प्रिंटेड पेज, जो कि प्रिंटर से हमें मिलता है। प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर हमें पेज प्रिंट करके देता है और उस पेज को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल होता है ना। जबकि सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी को हम टच नहीं कर सकते। इसकी मिसाल हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है। डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें जो डाटा या इन्फॉर्मेशन कुछ भी नज़र आता है, हम उसे छू नहीं सकते, हम सिर्फ उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर हम स्पीकर की बात करें, अगर हम हैंड फ्री की बात करें, अगर हम हेडफोन की बात करें, तो इससे हमें आवाज़ सुनाई देती है, हमें साउंड वेव्स मिलती हैं जो कि हम अपने कानों से सुन सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच द साउंड वेव्स। हम साउंड वेव्स को टच नहीं कर सकते। सो दिस इज़ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी की एग्जांपल में हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो डिस्प्ले स्क्रीन है, स्पीकर है, जबकि हार्ड कॉपी हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं और प्लॉटर्स होते हैं। प्लॉटर्स आगे जाके पढ़ेंगे, ये लार्ज स्केल की प्रिंटिंग डिवाइसेस होती हैं ये भी।
उम्मीद है कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी की समझ आ गई होगी। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 कॉमनली यूज्ड हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, और जिसमें हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है, जिसमें हमारे पास CRT मॉनिटर्स आ जाते हैं, टच स्क्रीन्स आ जाती हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्लेज भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्लेज आ जाती हैं, LCDs LEDs वगैरह जो कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले में शामिल हैं, और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ये सब के सब डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं इनकी टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिस्प्ले स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अच्छे होंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी, और अच्छे नहीं होंगे तो क्वालिटी भी लो होगी डिस्प्ले स्क्रीन की। जो हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आएगा, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई इमेज हो, उसकी क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर, एंड दीज 3 फैक्टर्स आर साइज़, कलर एंड रेजोल्यूशन। डिस्प्ले स्क्रीन का साइज़ जो है ये बहुत मैटर करता है, ये पहला फैक्टर है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। इस पर डिपेंड करती है क्वालिटी, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी विजिबिलिटी हमारे लिए ज़्यादा होगी, उतना क्लियर और अच्छी क्वालिटी का हमें रिज़ल्ट मिलेगा। कम साइज़ की जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं उन पे इस तरह से हमें बड़े साइज़ की इमेज या वीडियोज़ नज़र नहीं आती, तो उसमें विजिबिलिटी भी कम होती है। बड़ी स्क्रीन में हमारे पास जो माइनर चीज़ें होती हैं वो भी हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाती हैं, जबकि जो स्मॉल स्क्रीन्स होती हैं, जो स्मॉल साइज़ की स्क्रीन्स होती हैं, उनमें माइनर चीज़ें कई दफ़ा नज़र नहीं आती। तो साइज़ जो है वो बहुत मैटर करता है, और मार्केट में डिफरेंट साइज़ की डिस्प्ले स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास 17 इंचज़, 21 इंचज़, 24 इंचज़, इसी तरह से और बहुत सारे हमारे पास बड़ी बड़ी भी डिस्प्ले स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। और जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक फैक्टर है जो कि इसकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है, इस पर क्वालिटी डिपेंड करती है। तो जितना अच्छा फैक्टर होगा, जितने अच्छे फैक्टर की डिस्प्ले स्क्रीन हम बाय करेंगे उतनी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली। दूसरा फैक्टर है कलर। मार्केट में डिस्प्ले स्क्रीन्स जो हैं वो 2 तरह की अवेलेबल हैं कलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। नंबर 1 मोनोक्रोम एंड नंबर 2 RGB। मोनोक्रोम, जिसे हम आम रूटीन में ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले कहते हैं, इसका जो सही नाम है वो है मोनोक्रोम। इसका मतलब है एक सिंगल कलर। ये डिस्प्ले स्क्रीन एक सिंगल कलर दिखाती है। एक सिंगल कलर होता है फोरग्राउंड का और एक होता है बैकग्राउंड का। फोरग्राउंड कलर आगे वाला और बैकग्राउंड वाला पीछे वाला कलर होता है। जैसे अगर हम एक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बोर्ड का कलर अगर वाइट है तो ये बैकग्राउंड है, और अगर ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं तो ब्लैक कलर इसका फोरग्राउंड कलर होगा, वाइट इसका बैकग्राउंड होगा। इसे कहते हैं मोनोक्रोम डिस्प्ले, जिसे हम अमूमन ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले कहते हैं। और दूसरी जो टाइप है कलर के एतबार से वो है हमारे पास RGB। RGB को हम आम रूटीन में कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स कहते हैं, और RGB की फुल फॉर्म होती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 स्टैंडर्ड कलर्स हैं, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं, जिनके कम्बिनेशन से बहुत सारे कलर्स बन जाते हैं। इसलिए कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स को RGB का नाम दिया गया। और ये आपने याद रखने, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड कलर्स कौन से होते हैं। सो देयर आर 3 स्टैंडर्ड कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अगर हम मोनोक्रोम डिस्प्ले लें तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर हम RGB डिस्प्ले लें तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसका मतलब है कि कलर भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। कलर के ऊपर भी डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी डिपेंड करती है। जितनी हमारे पास कलर स्कीम्स अच्छी होंगी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर हम मोनोक्रोम की डिस्प्ले स्क्रीन लेंगे तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, ये आपको भी पता है। और स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि आज भी मोनोक्रोम डिस्प्ले इस्तेमाल होते हैं? मिसाल के तौर पे हमारी वॉचेस में, और इसके अलावा हमारी जो अलार्म क्लॉक्स हैं, डिजिटल क्लॉक्स हैं, उनमें इस्तेमाल होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले कलर। इसके अलावा हमारे कैलकुलेटर्स में और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मोनोक्रोम डिस्प्ले इस्तेमाल होता है, लेकिन मोस्टली हमारे पास कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स आज इस्तेमाल होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी डिपेंड करती है। सबसे पहला हमने पढ़ा साइज़, उसके बाद हमने पढ़ा कलर, एंड नंबर 3 रेजोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मीन बाय पिक्सल। पिक्सल आर टाइनी डॉट्स ऑन द स्क्रीन, जिनके कम्बिनेशन से तस्वीर बनती है, जिनके कम्बिनेशन से वीडियो बनती है, डिस्प्ले में नज़र आता है। स्क्रीन के ऊपर टाइनी डॉट्स होते हैं जो कि मिलते हैं तो फिर एक पूरी हमें वीडियो या एक इमेज स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। हमारी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन, वो मैट्रिक्स ऑफ डॉट से मिलकर बनी होती है। इससे कबल मैंने पिछले लेक्चर में जब आपको स्कैनर के बारे में पढ़ाया था रास्टर ग्राफिक्स में, तब मैंने आपको बता दिया था।
तो याद रखिएगा कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने एक दूसरे के करीब होंगे, और जितने पिक्सल एक दूसरे के करीब होंगे उतनी स्क्रीन की क्लैरिटी अच्छी होगी, वीडियो या इमेज उतनी स्मूथ होगी और क्लियर होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जितने पिक्सल्स कम होंगे उनका फासला एक दूसरे से दूर होगा, जब फासला दूर होगा तो ब्लर इमेज नज़र आएगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर पिक्सल ज़्यादा होंगे तो हमें HD क्वालिटी में वीडियो या कोई तस्वीर स्क्रीन पर नज़र आएगी, क्योंकि पिक्सल एक दूसरे के करीब इतना है कि हमें उनका फासला नज़र नहीं आ रहा और वो बिल्कुल क्लियर एंड कट हमें नज़र आ रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पे इस हाई क्वालिटी की इमेज को देख सकते हैं। सो द नंबर ऑफ पिक्सल्स अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन एंड द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। स्क्रीन पे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स की तादाद जो होती है इसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। सो नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, जितने टोटल स्क्रीन पे पिक्सल्स हैं इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन के जरिए से पिक्सल्स की तादाद को मेजर किया जा सकता है। तो रेजोल्यूशन इज द थर्ड फैक्टर जिस पे डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी डिपेंड करती है। रेजोल्यूशन जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतने पिक्सल ज़्यादा होंगे, और जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे एक दूसरे के करीब होंगे, जितने एक दूसरे के करीब होंगे उतनी स्क्रीन जो है वो क्लियर होगी, वाज़िया होगी। आपने देखा होगा कि हमारी YouTube पर भी नीचे क्वालिटी आ रही होती है, अगर वो पिक्सल्स होते हैं, अगर हम उसकी रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन है बेसिकली, अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं 240 वाली रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन ब्लर्ड हो जाती है, क्योंकि वो पिक्सल्स कम कर देता है। अगर ज़्यादा को सिलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन ज़्यादा क्लियर हो जाती है। इसकी वजह यह है कि पिक्सल ज़्यादा वो हमें दिखाता है उस वीडियो में। इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। सो रेजोल्यूशन भी एक फैक्टर है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, आप मेंशन कर लें, हो सकता है MCQ में पूछ ले। पिक्सल की फुल फॉर्म, पिक्सल की फुल फॉर्म होती है पिक्चर एलिमेंट। बुक में मेंशन नहीं है फर्स्ट ईयर की, आप लिख लें। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिन पे डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी अफेक्ट करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट, डिस्प्ले स्क्रीन्स पढ़ने से पहले अब हम वीडियो अडाप्टर कार्ड्स पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अडाप्टर कार्ड्स होते क्या हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। वीडियो अडाप्टर कार्ड से मुराद है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था ऑडियो इनपुट डिवाइस यानी माइक्रोफोन का टॉपिक में, कि हमारे कंप्यूटर में एक ऑडियो बोर्ड लगा होता है, एक सर्किट बोर्ड लगा होता है, जिसका ये काम होता है कि हमारी ऑडियो के जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देना डिजिटल सिग्नल्स में। इसी तरह से हमारे पास हमारे कंप्यूटर में एक वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर लगा होता है, जिसका काम होता है हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना, हमें कलर्स प्रोवाइड करना। तो कार्ड जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन, उतने ज़्यादा कलर्स प्रोवाइड करेगा। कार्ड अच्छा नहीं होगा तो कम रेजोल्यूशन, कम कलर्स प्रोवाइड करेगा। हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसके अपने भी पिक्सल्स होते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर में अगर हल्का कार्ड लगा हुआ है जिसके इतने ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, तो डिस्प्ले स्क्रीन अच्छी भी हो तो हमें ज़्यादा कलर्स और ज़्यादा पिक्सल्स नज़र नहीं आएंगे अगर हमने वो स्क्रीन कंप्यूटर के साथ अटैच की हुई है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसे कहते हैं वीडियो अडाप्टर कार्ड। और वीडियो अडाप्टर कार्ड जो है इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है VGA। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वीडियो अडाप्टर कार्ड्स जो हैं वो रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा हमें कलर्स भी प्रोवाइड करते हैं। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स अरे। ये एक ऐसा वीडियो कार्ड है जिसमें हमारे पास 16 से 256 कलर्स होते हैं। ये हमें 16 से 256 कलर्स प्रोवाइड कर सकता है। इसकी जो रेजोल्यूशन है हमारे पास, वो रेजोल्यूशन है 320x200 पिक्सल्स। 320x200 का मतलब है नंबर ऑफ पिक्सल्स इन रोज, यानी रो में कितने पिक्सल्स हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स इन कॉलम्स, यानी कॉलम में कितने पिक्सल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा इतने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल है स्क्रीन पे। तो रेजोल्यूशन को मेजर करने का ये फॉर्मूला होता है 320x200 जैसे, यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स इन रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स इन कॉलम्स। तो इसका जो आंसर आएगा उतने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन मौजूद हैं। बात याद रखिएगा। तो 320x200 एक इसकी रेजोल्यूशन है। और जिस कंप्यूटर में ये वाला कार्ड लगा होगा VGA, उस कंप्यूटर की सेटिंग से जाके हम इसकी एक और रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो रेजोल्यूशन है 640x480। 640x480 ये दूसरी इसकी रेजोल्यूशन है। 320x200 पिक्सल्स के साथ ये कार्ड हमें 16 कलर्स प्रोवाइड करता है बस। 16 से ज़्यादा कलर्स प्रोवाइड नहीं करता। यानी अगर कोई ऐसी इमेज चल रही है स्क्रीन पे जिसमें उन 16 के अलावा कोई कलर है तो वो उसे मिलता जुलता रिलेटेड कोई कलर दिखा देगा, वो कलर नहीं दिखा सकता। इसी तरह से जो दूसरी रेजोल्यूशन है 640x480, इसमें वो हमें 256 कलर्स प्रोवाइड करता है। और ये जो कलर्स हैं 256 इस रेजोल्यूशन के साथ इसे कहते हैं 4 बिट कलर्स।
याद रखिएगा इसे 4 बिट कलर्स कहते हैं। और दुनिया में बहुत सारे कलर्स होते हैं, 256 बहुत कम कलर्स हैं। एक कलर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ शेड्स होते हैं। जैसे ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ शेड्स हैं। डार्क ग्रीन है, फिर उससे थोड़ा कम अमाउंट का इंटेंसिटी उसकी कम कर दें तो कम करते करते, यानी अगर हम ग्रीन से वाइट की तरफ जाएं तो बहुत सारे शेड्स हैं, अगर हम ग्रीन से रेड की तरफ जाएं तो बहुत सारे शेड्स हैं, ग्रीन से ब्लैक की तरफ जाएं तो बहुत सारे शेड्स हैं। तो एक कलर के थाउजेंड्स ऑफ शेड्स होते हैं ना। तो इसी तरह से कलर 256 बहुत थोड़े कलर्स हैं। ये बहुत ओल्ड वीडियो कार्ड है जो अब इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। ये ऐसा कार्ड है जो कि हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है 800 इंटू 600 पिक्सल्स, 800 इंटू 600 पिक्सल्स। ये हमें 256 कलर्स ही प्रोवाइड करता है बस। दूसरी जो इसकी रेजोल्यूशन है वो है 1024 इंटू 768 पिक्सल्स। दोनों रेजोल्यूशंस के साथ, यानी इनमें से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की सेटिंग से जाकर, जब हमारे पास ये कार्ड लगा होगा। दोनों रेजोल्यूशंस के साथ ये 256 कलर्स हमें प्रोवाइड करता है। और 256 कलर्स अगर हमें इस रेजोल्यूशन के साथ मिलें 1024 इंटू 768 के साथ, तो इन्हें कहा जाता है 8 बिट कलर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्ड है इसमें हमारे पास कलर्स कम है, 256 है, रेजोल्यूशन इसकी ज़्यादा है, लेकिन आज के दौर में रेजोल्यूशन बहुत कम है, HD भी नहीं है, HD से ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो तीसरा हमारे पास कार्ड है वो है XGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। ये ऐसा कार्ड है जो कि रेजोल्यूशन हमें वही वाली प्रोवाइड करता है जो SVGA प्रोवाइड करे, यानी 1024 इंटू 768, बट इट प्रोवाइड 16.7 मिलियन कलर्स। ये 16.7 मिलियन कलर्स पर हमें प्रोवाइड करता है, इतने ज़्यादा हमें कलर्स प्रोवाइड करता है, यानी ये हर तरह का कलर दिखा सकता है। याद रखें, अगर हमारे कंप्यूटर में ऐसा कार्ड लगा है जिसके पास कलर्स कम है और आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक शख्स ने ऐसी शर्ट पहनी है जिसका कलर आपके कार्ड के पास नहीं है, तो उससे एग्जैक्ट कलर नहीं दिखाएगा, उससे रिलेटेड कलर दिखाएगा। ये वजह होती है कलर्स प्रोवाइड करने का मतलब ये है। तो जितने ज़्यादा वो हमें कलर दिखाएगा, जितने ज़्यादा कलर्स हमें प्रोवाइड करेगा, उतनी हमें वीडियो जो है वो ओरिजिनल नज़र आएगी, ओरिजिनलिटी होगी उस वीडियो के अंदर, उस इमेज के अंदर, डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर। और ये जो 16.7 मिलियन कलर्स हैं इस रेजोल्यूशन के साथ 1024 इंटू 768, इन्हें कहा जाता है 24 बिट कलर्स या ट्रू कलर्स। ये थे हमारे 3 अडाप्टर कार्ड्स। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। तो आज का रिकैप करते हैं। आज हमने आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक स्टार्ट किया और इसमें हमने पढ़ा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स देखी। और इसके बाद हमने डिस्प्ले स्क्रीन्स का टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें हमने देखा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, जिन पे डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी डिपेंड करती है, जिसमें हमने साइज़, कलर और रेजोल्यूशन पढ़ी और इनकी भी आगे से टाइप्स देखी कि कितने साइजेस और कलर्स कौन कौन से होते हैं, रेजोल्यूशन कौन कौन सी होती है। और उसके बाद हमने वीडियो अडाप्टर कार्ड्स पढ़े और हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर में ये कार्ड्स लगे होते हैं, इनमें से कोई एक कार्ड लगा होता है जो कि हमें रेजोल्यूशन और कलर प्रोवाइड करता है। फिर इसमें MCQs ये आपने याद रखना है कि कौन सा कार्ड कौन सी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, कितने कलर्स प्रोवाइड करता है और कितने बिट के कलर्स इनको कहा जाता है। 4 बिट कलर्स क्या होते हैं, 8 बिट कलर्स और 24 बिट कलर्स हैं जिसे हम ट्रू कलर्स भी कहते हैं। उम्मीद है कि आप इसको बुक से रीड करेंगे और आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।